तो एक प्लांट लगभग 1000 रुपए के आसपास का है। से 7-8 लाख रुपए का हो जाता है। और जो इंटरक्रॉप है वो अलग से बनाने के लिए कुछ भी तो मोल नहीं लेके आना किसान को, कोई भी चीज़ तो खरीद के नहीं लानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा। जैसा कि हमने आप लोगों को दिखाया था, एक केला जो बनाना फार्म है वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ और आज आप लोगों के साथ पूरी जानकारी साझा करेंगे। श्री नरवाल जी, इनके पास जो आज खेती जो ये कर रहे हैं, एक अच्छी तरीके से खेती कर रहे हैं, जो एक किसान होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी बनने का काम कर सकता है। तो आप लोग ये वीडियो देखें और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें और एक किसान एक नई पद्धति की तरफ अग्रसर होने का काम करें। तो नरवाल जी, स्वागत है आपका। और बताइए, आपने जो खेतों में कर रखी है, कौन कौन सी ऐसी खेती है जिससे किसान भाइयों को फायदे? कुलवीर नरवाल, रोहतक से बिलोंग करता हूँ। और अभी आप जिस खेत में खड़े हैं ये फरमाना गांव में है, डिस्ट्रिक्ट रोहतक और महम में। तो बेसिकली ये केले का प्लाट है जिसमें 6 एकड़ में केला है ये। और क्योंकि केले की फसल जो है वो लगभग 15 से 18 महीने में पक के तैयार होती है हरियाणा में। तो हर किसान 15 से 18 महीने तो इंतज़ार नहीं कर सकता। तो इसके साथ साथ में मैंने है ना, इसमें इंटरक्रॉप क्या है कि इंटरक्रॉप में जब तक ये फसल तैयार होगी, जब तक किसान की एक आमदनी का जरिया रहेगा। और जो सब्जी वर्गीय या बेल वर्गीय कोई भी फसल है, उससे किसान को एक रोज़ाना की इनकम होती रहेगी, किसी दूसरी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ में बेल वर्गीय के साथ में मैंने है ना मक्का का भी किया है। यानी कि एक प्लाट के अंदर 3 तरह की चीज़ें हैं, केला भी हो गया, बेल वर्गीय भी होगी और मक्का भी हो गया। मक्का के 2 फायदे हैं, एक तो गर्मी और अभी गर्मी का टाइम आएगा तो गर्मी से इस केले को बचाएगा। मेरे को आमदनी तो होगी ही होगी उससे, लेकिन गर्मी से भी, लू से भी केले को बचाएगा। क्योंकि केला एक ऐसा पौधा है कि जिससे है ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती, ना ही ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त होती। तो मक्का भी लगाया है, तो 1 से 1.5 महीने बाद में है ना ये मक्का भी तैयार हो जाएगा। मक्के से भी आमदनी भी हो जाएगी और केले का बचाव भी रहेगा मेरे को। और फिर हम जैसे घास को जलाने के लिए तरह तरह के है ना कीटनाशकों का या घास ख़त्म करने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसकी जगह पे है ना मैंने पूरे खेत में, पूरे प्लाट के अंदर ये एक मल्चिंग कर रखी है वेस्ट की, जो इसमें खरपतवार निकली थी उसकी, या फिर गन्ने के उसकी पाती की, जिससे कि नई खरपतवार आएगी ही नहीं। और इससे क्या है कि जैसे जैसे ये पानी में गिल्ली होगी, इससे ह्यूमस नाम का एक केमिकल निकलता है जो कि पौधे को हर तरह का पोषक तत्व देता है। उसमें मतलब हमारे को बाहर से ज़्यादा, अगर सही तरीके से इसको किया जाए तो किसी भी तरह के खाद की हमारे को ना बेलों को ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं वैसे तो बिल्कुल प्राकृतिक खेती करता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल मैं अपने खेत के अंदर यूज नहीं करता, ना ही बाहर से खाद खरीदता हूँ। जो भी कुछ है मेरे पास, जो मेरे खेत में संसाधन हैं, उसी से तैयार करता हूँ, जिससे किसानों को औसतन मैंने देखा है कि लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का खाद और दवाइयाँ 1 एकड़ में डाल देते हैं। कम से कम वो 10-12 हज़ार रुपये तो मैं बचा रहा हूँ। अगर हर किसान ऐसा करे तो 10-12 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से वो अपना बचा सकता है। लेकिन उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने खेत में जो संसाधन हैं उनसे ही इन चीज़ों को तैयार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई अपने आप तैयार हो जाए। ये वैरायटी है G9+, जो कि मैंने है ना मध्य प्रदेश बड़वानी से मंगवाई थी। और राहुल जवान एक उत्तर प्रदेश से हैं, बुलंदशहर से, उनका एक वीडियो देखा था। उनसे मैं व्यक्तिगत जाके उन पे मिला भी था उनसे। तो उनकी ही गाइडलाइन में है ना ये पूरा खेत तैयार हो रहा है। और उत्तर भारत के अंदर जितना भी केला है वो लगभग 15 से 18 महीने में पक के तैयार होगा। 15 महीने में इसको है ना फल आना शुरू होगा। और जो फल की औसत आती है वो आती है इसके तने के हिसाब से।
जितना मोटा इसका नीचे से तना होगा, अगर 40 इंच का तना है तो इसके ऊपर 40 किलो केला आएगा। और अभी मार्केट में जो केले के भाव चल रहे हैं आज के दिन लगभग 80 से 100 रुपए के बीच में दर्जन के हिसाब से है। तो एक प्लांट लगभग 1000 रुपये के आसपास का है। और 1 एकड़ में अगर आप 5 बाई 7 पे जाते हैं तो 1250 पौधे लगेंगे। 5 बाई 9 पे जाएंगे तो करीब 900-950 पौधे लगेंगे। तो मैंने ये जो प्लांट लगा रखा है ये 5 बाई 7 पे लगा रखा है, यानी कि 1250 पौधे एक उसमें। कुछ पौधे ख़राब भी हो गए तो फिर भी एवरेज जो है वो लगभग 1000 पौधों की है। और 1000 पौधे 40 एक प्लांट देगा केजी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई कितना इससे इनकम होगी। और सभी तो एक जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन औसत फिर भी है ना 30 केजी, 32 केजी, 25 केजी इतनी ज़रूर आएगी। इस हिसाब से भी लगभग 1 एकड़ जो है वो 6 से 7-8 लाख रुपए का हो जाता है। और जो इंटरक्रॉप है वो अलग से रही है। और कुछ टाइम के बाद में जैसे नेक्स्ट जनरेशन हम रखेंगे तो जो इसका पत्ता है, इसका जो वेस्ट है, इसका उसी की है ना मल्चिंग कर सकते हैं, वही हमारा है ना खाद का काम भी करेगा। तो अगली जनरेशन के लिए हमारा खर्चा जो है ना वो बिल्कुल आधा हो जाएगा और इनकम जो है वो उतनी ही रहेगी। और इसकी जो सेकंड जनरेशन है उसमें जिस दिन ये 7 महीने का हो जाए या 25 पत्ते आ जाएं इसके ऊपर, तो इसकी हम है ना सेकंड जनरेशन रखते हैं। और जिस दिन फर्स्ट जनरेशन को हम काटेंगे उस दिन इसकी है ना थर्ड जनरेशन करेंगे। तो ये लगभग शुरुआती दौर में तो 15 से 18 महीने लगेंगे। दूसरी बार में 7 से 8 महीने में ये है ना फल दे देता है, जो कि एक अच्छी इनकम भी है। 7 महीने बाद में, हर 7 महीने में अगर लगाएं, अगर 5 लाख रुपए का भी जाता है 1 एकड़ तो 10 लाख रुपए एकड़ में हो गए, जो कि हम है ना गेहूँ में, सरसों में, धान में नहीं पैदा कर पा रहे। और इतना केमिकल डाल के, केमिकल मैं तो है ना बिल्कुल भी, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई मैं क्या चीज़ उसके लिए तैयार करता हूँ, क्या क्या उसमें मैं डाल रहा हूँ और कैसी मेरी फसल है। फिर जो मैं ह्यूमस की बात कर रहा था, उसको बनाने के लिए कुछ भी तो मोल नहीं लेके आना किसान को, कोई भी चीज़ तो खरीद के नहीं लानी। इसमें क्या है कि कोई भी हमारा जितने भी सूखी चीज़ें हैं, पत्ते हैं, टहनी हैं, अवशेष, किसी भी फसल का अवशेष सूखा होना चाहिए, वो इसमें डाल दिया। जैसे अभी पतझड़ आई थी तो मैंने इसमें है ना पत्ते डाले थे, ये आप देखोगे ये सूखे पत्ते हैं, जिसमें नीम है, अरंड है, शीशम है, किक्कर तो नहीं है, कांटेदार नहीं है कोई ऐसा। और पत्ता किसी भी खाओ या कोई भी सूखा अवशेष हो वो इसमें डाल दिया। और वो मूल खरीदा नहीं मैंने, मेरे खेत में था या किसी पौधे से ले लिया। पानी नहीं खरीदा, इसमें पानी से भर दिया। 1000 लीटर की ये टंकी है, जितना इसमें अवशेष आता है वो भरा। इसमें करीब 3 से 4 केजी पुराना गुड़, जिसको कोई भी नहीं खाता हो, इंसान क्या पशु भी खा के खुश ना हो, वो इसके अंदर गुड़ डाला जो मिठास का काम करेगा। और एक इसमें मैंने अपनी तरफ से इसमें 30 से 40 लीटर लस्सी जो फंगिसाइड का काम करती है, जो पौधे में हम कहते हैं भी फंगस आ गई तो फंगस नहीं आने देगा उसके जड़ों में। इस प्रोसेस में लगभग शुरुआती दौर में 20 से 21 दिन लगेंगे। 20-21 दिन के बाद में जैसे कि आप देखोगे इस तरह का है ना एक लाल पानी आ जाता है, ये कहलाता है ह्यूमस। मैं हर पानी के साथ में पर एकड़ 200 लीटर का बैरल चलाता हूँ। जैसे इसमें पानी ख़त्म हो गया फिर पानी से भर दिया, फिर गुड़ डाल दिया और फिर लस्सी डाल दी। फिर इसको आप है ना 3 दिन में 4 दिन में इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे को तो सिर्फ होना गुड़ ही तो खरीदना पड़ा बाहर से, और वो भी जो
मार्केट में सस्ते से सस्ते वाला है, वो गुड़ डाला है। तो इसमें जो हमारे पौधों को 17 तरह के तत्व चाहिए, हर तत्व मौजूद है। नाइट्रोजन क्या, फास्फोरस क्या, और जो जितने भी चाहिए वो हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। तो मैं तो कोई DAP, यूरिया, ग्रोथ प्रमोटर ये कुछ नहीं डालता। इसी में से है ना 20 लीटर कोई स्प्रे करना है फंगिसाइड का, तो 20 लीटर ये 200 लीटर बैरल में डाला और स्प्रे कर दिया, तो ऊपर के जितने भी फंगस है वो ख़त्म। जड़ के लिए जड़ में ये चलाई जाता है, फंगस की कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से है ना किसान बचाव कर सकते हैं, अपने खर्चों को कम कर सकते हैं और एक बिल्कुल जहर मुक्त प्रोडक्ट समाज को दे सकते हैं। ताकि अगर हमारा समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा तो हमारी इकोनॉमी अपने आप सुधरेगी। ये सब चीज़ें मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई आज जितने भी नज़दीक के किसान हैं, आस पड़ोस के गांव के, नज़दीक के गांव के, ऐसा काम करें ताकि समाज एक सुधार हो समाज में। और किसी भी किसान को किसी भी तरह की मेरी मदद चाहिए तो मैं आधी रात के समय भी वो मेरे को कॉल करेगा तो मैं उनको बता दूँगा। और मेरा टेलीफोन नंबर है 9416961958। किसी भी समय कोई भी किसान किसी भी तरह की कोई समस्या है तो मेरे से संपर्क कर सकता है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस किसान की हर तरह से मदद की जाए। दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य रहता है वो यही है, किसी भी किसान से प्रेरणा लेकर के और भी किसान इस मुहिम में जुड़े और जो बिल्कुल एक प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान करें, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्जियां हो, एक ऐसी खेती जिससे लोगों का स्वास्थ्य बन सके, उसकी किसान की आर्थिक स्थिति सुधर सके। और जो आर्थिक स्थिति सुधारने का काम करेगा तो गांव का विकास जो होता है वो सीधा देश से कनेक्ट करता है। गांव का विकास देश का विकास। तो इसलिए श्री नरवाल जी से प्रेरणा लेकर के आप लोग ऐसा कार्य आरंभ करें, ऐसी खेती की शुरुआत करें। नरवाल जी का नंबर हम नीचे डाल रहे हैं। किसी भी समय इनका भी कहना है कि आप किसी भी समय खेती से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप पता कर सकते हैं, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। गांव फरमाना के खेतों में है और नीचे नंबर चल रहा है, सर से कभी भी बात कीजिए, यहाँ पर विजिट कीजिए, जानकारी लीजिए। उसके बाद आप ऐसी मुहिम आरंभ कीजिए कि प्राकृतिक खेती आप लोग करें और लोगों का स्वास्थ्य बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।